जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनके देश स्टडी पे। आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चलेगी। आज हम प्यारे दोस्तों लूसेंट धार्मिक आंदोलन एसएससी जीडी के लिए रामबाण 500 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में प्यारे दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों हमारे 4 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और प्यारे दोस्तों महाजनपद काल। आज हमारा चौथा टॉपिक है प्यारे दोस्तों धार्मिक आंदोलन। यह क्लास प्यारे दोस्तों फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उपयोगी होगी। शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज की क्लास। शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज का चौथा टॉपिक है प्यारे दोस्तों धार्मिक आंदोलन। क्या है? धार्मिक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 55, जैन परंपरा के अनुसार, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूँ। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? आपको बताना है जो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए प्यारे दोस्तों, तो 24। कितने हुए प्यारे दोस्तों? 24। 24वें कौन थे? अगर पूछा जाता है कि 24वें तीर्थकर कौन थे, तो आपको बताना है महावीर प्रसाद। कौन बताना? महावीर। 30वें 24वें कौन थे प्यारे दोस्तों? सॉरी, 24वें कौन थे प्यारे दोस्तों? महावीर। कौन थे? महावीर। अगर फर्स्ट पूछे, पहले पूछे प्यारे दोस्तों, तो बता देना आदिनाथ या ऋषभ पंत। आदिनाथ। आदिनाथ। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। पहले कौन थे प्यारे दोस्तों? तो आदिनाथ। 24वें कौन थे? तो महावीर द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 56 है प्यारे दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है प्यारे दोस्तों बौद्धों का। बहुत सारे बच्चे जैनों का लगा देते हैं प्यारे दोस्तों। गलत है यह क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? त्रिपिटक क्या है? तो क्या है? बौद्धों का है, जैनों का नहीं प्यारे दोस्तों। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो किसका है प्यारे दोस्तों? बौद्धों का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया? तो कुशीनगर में। कहाँ पे दोस्तों? कुशीनगर में। कुशीनारा या कुशीनगर में दोस्तों। बुद्ध ने कुशीनारा या कुशीनगर पर दोस्तों या कुशीनगर में दोस्तों क्या किया? महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संघ को संरक्षण प्रदान किया गया? तो किसके द्वारा दोस्तों? अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा दोस्तों तृतीय बौद्ध संघ को संरक्षण प्राप्त किया गया। मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों, सभी संगति बता देता हूँ दोस्तों। पहली, सेकेंड और थर्ड और चतुर्थ दोस्तों। 4 बौद्ध संगतियां हुई थी दोस्तों। पहली के अध्यक्ष पूछे तो बता देना अशोक, नहीं अजातशत्रु। दूसरी के अध्यक्ष कालाशोक। तीसरी के अध्यक्ष दोस्तों अशोक। और चौथी के अध्यक्ष थे दोस्तों अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। एक याद रखना आपको। पहली के अजातशत्रु, दूसरी के कालाशोक, तीसरी के अशोक और चौथी के दोस्तों कनिष्क थे। कौन? कनिष्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 59, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना। बौद्ध ग्रंथ जो पिटक है दोस्तों, पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो किस भाषा में है दोस्तों? पाली भाषा में। किस भाषा में है? पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में? पाली भाषा में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था दोस्तों? ये महावीर दोस्तों 24वें तीर्थकर थे। मैंने अभी बताया आपको। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था दोस्तों? तो ज्ञात्रिक क्षेत्रीय गोत्र में दोस्तों महावीर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 61, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था दोस्तों, कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इनका लुम्बिनी। कहाँ हुआ था दोस्तों? गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 दोस्तों इसमें वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा गया है दोस्तों। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको
जो परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्नों या पूछे जाने की संभावना है उन्हीं प्रश्नों को लाया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? आपको पता होगा प्रश्नों, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय प्रश्नों प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रश्नों 63, महावीर प्रसाद महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु प्रश्नों कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी में प्रश्नों महावीर की मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में प्रश्नों इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? मैंने बताया अभी ऋषभ देव या आदिनाथ। अगर आ जाए ऋषभ देव या आदिनाथ आ जाए प्रश्न, क्या आ जाए? आदिनाथ। ऋषभ देव या आदिनाथ जैनियों के पहले तीर्थकर थे। अगर पूछा जाता है पहले और 24 में पूछा जाता है, 24 में पूछे तो महावीर प्रसाद, महावीर बता देना प्रश्नों, और पहले पूछे तो ऋषभ देव या आदिनाथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रश्नों 65, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने प्रश्नों अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। यह प्रश्नों धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था प्रश्नों, यही आगे चलकर क्या कहलाया? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रश्नों जातक, क्वेश्चन नंबर 66 है प्रश्नों, जातक किसका ग्रंथ है? तो किसका प्रश्नों? बौद्धों का ग्रंथ है, जिनों का नहीं प्रश्नों। तो जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का ग्रंथ है, याद रखना प्रश्नों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 प्रश्नों, ये अपने हाथ से बनाई हुई पीडीएफ है। लूसेंट में जितने भी प्रश्नों इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे प्रश्नों, उन्हीं को रखा गया प्रश्नों। एक क्वेश्चन प्रश्नों बार बार परीक्षा में आते हैं और आने की संभावना है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो बुद्ध थे प्रश्नों, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ हुई थी प्रश्नों? बोध गया में गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया। मैंने अभी बताया सारनाथ में इन्होंने अपना पहला क्या प्रवचन दिया था प्रश्नों, क्या कहलाया? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। क्या कहलाया प्रश्नों? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रश्नों 69, क्वेश्चन नंबर 69 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नों, बहुत पूछा जाता है प्रश्नों। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो कौन थे प्रश्न? नागार्जुन। नागार्जुन ने प्रश्न पारे की खोज की थी। प्रश्न नागार्जुन ने, अगर पूछा जाए कि पारे की खोज किसने की, तो नागार्जुन ने प्रश्न पारे की खोज की थी। और सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो नागार्जुन ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 प्रश्न, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया प्रश्न? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण, सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रश्नों, चालुक्यों या सोलंकियों ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण प्रश्नों चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया। सभी इंपोर्टेंट प्रश्न प्रश्नों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता है प्रश्नों। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया था और पारे की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन थे? 24वें। पहले कौन थे? आदिनाथ या ऋषभदेव? ऋषभदेव या आदिनाथ? 24वें थे प्रश्न महावीर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, महावीर, ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रश्न, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था प्रश्न? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी थे, इनका जन्म प्रश्न कुंडग्राम में हुआ था। अगर मृत्यु पूछे तो प्रश्न पावापुरी। क्या हो जाएगा? पावापुरी में इनका, पावापुरी में प्रश्न इनकी मृत्यु हुई थी और जन्म इनका कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 मोस्ट इंपोर्टेंट, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आर के तो किसमें? कुंडलवन कश्मीर प्रश्न। कहा जाएगा? कुंडलवन में, कुंडलवन। आपको याद रखना RBPK, क्या याद रखना? RBPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर।
अध्यक्ष याद रखना। अब आपको एक मैंने फिर से बता देता हूँ, एक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अगला क्वेश्चन नंबर 55। चौथी बौद्ध संगत का आयोजन किसने किया था दोस्तों? तो किसने किया था? कनिष्क ने। एक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अगला क्वेश्चन नंबर पे दोस्तों 76। क्वेश्चन नंबर 76 पे दोस्तों, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा, भारत में पूजी जाने वाली दोस्तों मानव प्रतिमा सबसे पहली किसकी थी? तो गौतम बुद्ध की। इनका जन्म अगर पूछा जाए तो कहाँ बता देना? लुम्बिनी में। अमृत पूछी जाए तो कुशीनगर में दोस्तों। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती? बोधगया में। पीपल 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 के नीचे, साल वृक्ष के नीचे दोस्तों इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 77। तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन कहाँ हुआ? मैंने अभी बताया, आर बी पी के। आपको याद रखना, RBP के। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। तो क्या हो जाएगा? तीसरी पूछिए तो पाटलिपुत्र का हो जाएगा, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 78, 78। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगत की अध्यक्षता किसने की? तो जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? महाकश्यप ने। देखिए दोस्तों, RBP के एक यहाँ दोस्तों स्थान है, कहाँ हुई थी? एक यहाँ स्थान है, प्लेस है। और दोस्तों एक अगर पूछा जाए किसके शासनकाल में हुई तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगत की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 79 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आती होगी दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लाया हूँ दोस्तों PDF बनाकर दोस्तों। जितने भी लूसेंट में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें लाया हूँ दोस्तों। 500 प्लस लगभग 600 क्वेश्चन है दोस्तों। इन 600 प्रश्नों को दोस्तों आपने अगर रट लिया दोस्तों, 2-4 बार इनको रिवाइज करना है दोस्तों, और इतना कम कर लिया दोस्तों, तो इतिहास में आपका एक भी पर्सन नहीं छटेगा। मैं आपको वादा के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन थे इस पूरी हिस्ट्री का निचोड़ दोस्तों मैं 600 प्रश्नों में लाया हूँ दोस्तों। धीरे धीरे हम लोग टॉपिक वाइज इन प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 80। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? विक्रमशिला। विक्रमशिला दोस्तों बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। अगला क्वेश्चन नंबर, अगर दोस्तों पूछा जाए, क्वेश्चन में आप बना देता हूँ, अगर पूछा जाए कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग सभी कमेंट में बताएंगे दोस्तों उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। होमवर्क है आप लोगों के लिए दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में। एक यहाँ पे दोस्तों जैन सभा है, वो बौद्ध सभा थी, यह जैन सभा। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। प्रथम कहाँ हो गया? प्रथम दोस्तों पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बल्लभी गुजरात। कहाँ पड़ता है दोस्तों? बल्लभी गुजरात में। दूसरी कहाँ हुआ थी? बल्लभी गुजरात। पहली पाटलिपुत्र, दूसरी बल्लभी गुजरात। अगला क्वेश्चन नंबर 83। मिलिंद पनहो या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, नागसेन। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84। महावीर ने जैन सभा की स्थापना कहाँ की? तो पावा में। कहाँ की? पावा में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों? पावा में। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 85। जैन साहित्य को कहा जाता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। जैन साहित्य को कहा जाता आगम।
क्या कहा जाता? आगम। जैन साहित्य को कहा जाता आगम। अगला क्वेश्चन नंबर 86, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध थे प्रश्न किस क्षेत्रीय कुल के थे? शाक्य। किसके थे? शाक्य। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे प्रश्न? शाक्य कुल के थे। अगला क्वेश्चन। अब प्रश्न हमारा 4 टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रश्न मौर्य काल। पहला टॉपिक प्रश्न हमारा सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हो चुका है। दूसरा प्रश्न हमारा टॉपिक था वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन समाप्त हो चुका है। तीसरा टॉपिक था प्रश्न हमारा महाजनपद काल। कौन सा था प्रश्न? महाजनपद काल। और चौथा टॉपिक था प्रश्न धार्मिक आंदोलन। क्या? धार्मिक आंदोलन। पांचवा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल। तो दोस्तों अगर क्लास बढ़िया लगी तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। और प्रश्नों होमवर्क जो दिया है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है प्रश्नों, आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।